खेल रही है ऐसा लग रहा है मेरे को। आजा इसको मारते हैं भाई। ये लो भाई, वन टेप क्यों नहीं रहा? इज्जत का सवाल है भाई, फालूदा हो गया इज्जत का। मतलब स्टार्टिंग मैंने किया, मैंने बोला आज वन टेप मारेगा बढ़िया, ऐसा ऐसा मतलब ऐसे बड़ी बड़ी बात है आज वन टेप ये वो भाई इतना फलाना क्या क्या बात किया। जब गेम के अंदर आया एक वन टेप अब तक करेक्ट हुआ भाई, एक वन टेप। जितना फालूदा हो गया उसका, बिना एम ले लेता क्योंकि अभी इज्जत नहीं गवा, वरना तुम तो बोल गया रज्जू भाई वन टाइम मारोगे तुम। उससे अच्छा ये है कि मैं एम ले लेता हूँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये मिल गया SMGMO, मेरे पास है ट्रिपल गन, उसके अलावा उसके अलावा ले लेने जैसा बिना बन गेम में फोकस कर। एक चीज़ बताओ क्या तुम मत करना, ये गेम मज़ेदार है, खेलने के लिए मज़ा आ रहा है, बट सच बताओ ना, जब आपसे वन टेप ना लगे तब बुरा लगता है। मैं क्या बोल रहा हूँ? And a healthy twist your day with something fresh and wholesome. Explore a range of healthy snacks. ब्रो मेरे को नहीं पता, देखो मेरे पास कमेंट करने के लिए वापस कुछ नहीं है, तो हाँ आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब नहीं बोल रहा। उससे अच्छा मैं इंस्टाग्राम को बोलूँ गाइस, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। सामने बंदा है इसको मारता और उसको बंदा मिल गया, मतलब मुद्दा मिल गया, तो अपन लोग इंस्टाग्राम की बातचीत नहीं करेंगे थोड़े समय के लिए। ग्रेनेड करूँ क्या बोलो, पूरा और भी इसके टीममेट्स हो गया, ऐसा नहीं कि अकेला है, इसके बहुत सारे टीममेट्स होते हैं। देखो इसको मैंने पूरा खत्म किया, इसके पास से एम2 भी मिलेगा क्या? हाँ लॉटरी लगा रे, फुल लॉटरी लगा, फुल लॉटरी। देखो डबल एम2 भी, मतलब काफी दिन बाद 12 किल कर लिया। डरा बंदे अभी भी हमारे अलावा वाले में भाई। एक चीज बताओ, ट्विटर पे भी फॉलो कर देना, ट्विटर पे हमारा ना 100 मिलियन फॉलोअर फैमिली कंप्लीट होने वाला है। पता नहीं भाई, इंस्टाग्राम पे सब लोग फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे सब लोग फॉलो करते हैं, वो सब्सक्राइब करते हैं, ट्विटर पे कोई मिलता ही नहीं भाई। ट्विटर पे 80,000 लोग कैसे मेरे को फॉलो कर लिया, ये समझ नहीं आ रहा भाई। कोई ट्विटर पे आता ही नहीं, आप में से भी ज्यादातर लोग अभी जैसे तुम भाई देख रहे हो, देखो भाई मैं बुरा नहीं मानूंगा, बट तुम अभी देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, बट ट्विटर पे फॉलो किया नहीं किया तुमने फॉलो, पता नहीं क्यों। मतलब कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, मेरे को ट्विटर पे फॉलो नहीं कर सकते। अच्छे इंसान बनने के लिए क्राइटेरिया है, मतलब एक रूल है कि अच्छी भाई को ट्विटर पे फॉलो करो तभी तुम अच्छे इंसान बनो। तो इधर किधर गया भाई, क्या भाई किधर गया तुम? क्या रे बंदा गजब मार गया, देखो सामने मारता है। अरे जो है ना रिकॉर्डिंग कर दी इसमें कर दीजिएगा। नहीं हम धो देंगे, अगर नहीं भी धो देंगे तो हम बोर्ड विजिबल है, बोर्ड विजिबल है, कोई आवाज आ रही है? जैसे एनिमल टिश्यू, ठीक है। So now we are going to discuss about the type of animal tissue. First to write type. Then here, first is epithelial, second connective, then muscular, and the last one nervous.
inserted deeply in dermal region. ठीक है? तो what we see here, why I made this one, कि एपिडर्मिस के नीचे जो नेक्स्ट लेयर है वहाँ सारे लेयर्स कनेक्टिव टिश्यू एंड अदर्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हैं। तो इसका काम क्या होगा? फर्स्ट एंड प्रायोरिटी गोज टू प्रोटेक्शन, होगा ना? तो स्किन का काम क्या है? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अंडरलाइंग एरियाज। समझ में आ रहा है? तो एपिथेलियल मीन्स प्रेजेंट आउटवर्डली प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। लेकिन जब इसके टाइप्स को हम लोग देखते हैं तो इट हैज अदर फंक्शंस आल्सो एक्सेप्ट प्रोटेक्शन। ठीक है? तो अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू लिखो। टाइप्स, फर्स्ट that is squamous, second cuboidal, next columnar, and then ciliated, then glandular। ठीक है? ये टाइप्स ऑफ एपिथेलियल एंड राइट डाउन दिस वन। ये एपिथेलियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, स्क्वैमस इज व्हाट? ये देखोगे अगर डायग्रामेटिक व्यू, ठीक है, दिस वन, तो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स almost compact but loosely packed, compact in nature but loosely packed। ठीक है? और सिंगल लेयर, सिंगल एंड डेलिकेट लेयर। समझ में आया? तो ये जो स्ट्रक्चरल पैटर्न है, इट डज व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन? डिफ्यूजन। ठीक है? डिफ्यूजन तो पता होगा सबको, flow from higher concentration area to lower concentration। तो this squamous epithelial tissue except protection meant for diffusion। तो नोट डाउन कर लेना, except protection meant for diffusion, where they are present around blood capillaries and alveoli, जो एयर सैक्स हैं हमारे लंग्स में, और वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, डिफ्यूजन होता है। तो दिस इज द लेयर फॉर डिफ्यूजन। समझ में आया? क्यूबॉइडल, क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब्स, व्हेन गेट द व्यू इट विल बी लुक्स लाइक क्यूबॉइडल। तो ये जो स्ट्रक्चरल पैटर्न है टिश्यू का, इट इज मेंट फॉर सिक्रीशन। ठीक है? तो कहाँ प्रेजेंट होता है? ट्यूब्यूलर रीजन में और सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है? देन कॉलुमिनर, ये हमने बताया था कि सेल्स अरेंज इन कॉलम। ठीक है? और ये जो हेयरी स्ट्रक्चर है जिसको माइक्रोविलाई कहते हैं, दे आर प्रोजेक्टिंग इनवर्ड्स। जब इनवर्ड्स प्रोजेक्शन है तो इट इज फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है? वेयर इट इज प्रेजेंट? ईडियम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। एम आई क्लियर? अगर वही सिलिएटेड में देखोगे तो ये माइक्रोविलाई प्रोजेक्टिंग आउटवर्डली। ठीक है? एंड ड्यू टू प्रेजेंस of outwardly, it is for propelling the substance, push करना। जैसे नेजल कैविटी ओवम के सराउंडिंग है, तो नेजल कैविटी में क्या होता है? सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है और एक म्यूसिन म्यूकस लेयर होता है जो म्यूकस सिक्रीट करता है। ठीक है?
तो व्हेन वी इनहेल एयर, तो एयर के साथ जो भी पॉल्यूटेंट्स जाते हैं वो दैट मिक्स अप विद द म्यूकस सिक्रेटेड फ्रॉम द म्यूकस लेयर इनसाइड द नेजल कैविटी, और तब ये क्या करता है, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू उस डर्ट को, वेस्ट को बाहर पुश करता है, ठीक है। अराउंड ओवम, when ovulation is there, ovum should come to the fallopian tube for getting fertilized. So how it will come? Outer layer में ciliated epithelial tissue है जो मूवमेंट में हेल्प करता है, समझ में आया। अब है ग्लैंडुलर, तो जब कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू गेट्स इनफोल्डेड और ऐसा ग्लैंड का स्ट्रक्चर बनाए, द ग्लैंड में बी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, बट दिस इज द इनफोल्डिंग ऑफ columnar epithelial tissue. This is the glandular tissue. For secretion of enzyme, digestive juices, अगर exocrine है, for secretion of hormone when endocrine gland है, तो ये depends upon that. समझ में आया? Is that clear? Now come to connective tissue. Next, अब देखो, connective is what? Making connection in very layman language, making connection from top to bottom, ठीक है। और do you know it may be a question for MCQ, 3/4 हमारे बॉडी में ये प्रेजेंट होता है, इमेजिन, समझ में आया। और सबसे बड़ी बात है कि कनेक्टिव टिश्यू के जितने भी टाइप्स और सब टाइप्स है, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट टर्म, किस फैक्टर पर। डू यू रिमेंबर, याद है किसी को, कि जितने भी टाइप्स सब टाइप्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, nature, लिख लो, nature and structure of matrix, याद आया, nature and structure of matrix. matrix है क्या? this is semi liquid material, जैसे हमने सेल में बताया था ना कि पहले when cell was called living, तो प्रोटोप्लाज्म के कारण हुआ था, ठीक है। प्रो मीन्स अर्लियर, प्लाज्म मीन्स सेमी लिक्विड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो दैट प्रोटोप्लाज्म क्या था, सेमी लिक्विड स्ट्रक्चर। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइडिंग बेस फॉर अटैचमेंट ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेन्स और बॉडी ऑर्गेन्स, ठीक है। तो यहाँ भी सारे टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स जो कि सेमी लिक्विड स्ट्रक्चर है और फाइब्रस भी है और इन कंसेंट्रिक लेयर्स फॉर्म में भी है, तो दैट इज द टाइप्स और नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ लिख सकते हो कि नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स इन व्हाट फॉर्म, तो इट मे बी semi-liquid, fibers from form and concentric layer, ठीक है। यहाँ पे 3 फॉर्मेट हैं इसके, या सेमी लिक्विड होगा, या फाइब्रस फॉर्म में होगा, या कंसेंट्रिक लेयर्स में होगा, जो कि बोन में हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो इसी के बेस पे पूरे कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड किया गया है, क्लियर, ठीक है। अब नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव
एंटीजन का अटैक अगर हो तो ये डायरेक्टली एनगल्फ करेगा, ठीक है। और दिस इज वाइट फाइबर्स, ये प्रोटीनस है, येलो इलास्टिन फाइबर। ये दोनों स्ट्रक्चर वेयर दे आर प्रेजेंट, दे मेक्स द थिंग हार्डन, स्टिफ एंड हार्डन, ठीक है। और ये देखो मास्ट सेल, जैसे इफ यू आर हैविंग एनी वुंड, कोई भी वुंड अगर हो जाता है बॉडी में तो क्या होता है, वहाँ का टिश्यू सेल डैमेज हो जाता है, ठीक है, स्पेस ब्लैंक हो जाता है, तो इमीडिएटली ये मास्ट सेल इट रशेस टू द वुंड प्लेस टू फिल द गैप्स, ठीक है। तो एरियोल कहते हैं स्पेस को, एरियोल इज द स्पेस। तो स्पेस फिलिंग और गैप फिलिंग टिश्यू भी इसको कहते हैं, समझ में आया। स्पेस फिलिंग और गैप फिलिंग टिश्यू भी इसको कहते हैं। प्रेजेंट कहाँ होता है, और ये 3/4, इमेजिन ये 3/4 हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका प्रेजेंस कहाँ होता है, स्किन और मसल्स के बीच में, अराउंड ब्लड वेसल्स, अराउंड नर्व, ठीक है। तो इन सारे जगहों पे एल्वियोलर टिश्यू इज प्रेजेंट। Am I clear? Is that all clear? So, which structure makes it harden and elastic? Which structure? कौन सा स्ट्रक्चर इसे स्टिफ और हार्डन बनाता है? Tell me. Anyone? Which structure? Just I have told. Which structure? कौन सा स्ट्रक्चर? Tell me. हाँ, नहीं, वाइट, हाँ, ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं वो रिजिड और स्टिफ बनाते हैं, ठीक है। मैक्रोफैग, कभी कभी शॉर्ट नोट्स में मास्ट सेल, मैक्रोफैग सेल पूछे जा सकते हैं। मैक्रोफैग इज व्हाट? इट इज द लार्ज वन ingesting or engulfing directly the antigen when there is attack, ठीक है। तो this is the different structures present in alveolar tissue, ठीक है। Is that clear? Now come to second one, adipose. Adipose को fat tissue भी कहते हैं, fat cell. It is also called as fat cell. ऐसा ये राउंडेड शेप ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर होता है, एंड दैट इज फैट्स डिपोजिशन। ये फैट सेल्स हैं, ठीक है, और लिपिड ग्रैन्यूल्स भी डिपॉजिट होते हैं इसमें, इट इज द फैट। तो दिस इज द TS स्ट्रक्चर ऑफ एनी फैट सेल। और इसका काम क्या, प्रेजेंट काम होता है स्किन के नीचे, ठीक है। और जो भी एनिमल टॉर्रिड जोन में होते हैं, टॉर्रिड जोन तो समझ रहे हो, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन जहाँ होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनके स्किन के नीचे एक मोटा सा लेयर एडिपोज टिश्यूज का प्रेजेंट होता है। क्यों? इट प्रोवाइड्स वार्म टू द बॉडी, ठीक है। उस चिली विंटर में ये लेयर चूंकि हीट इंसुलेटेड है तो ये वार्म प्रोवाइड करता है,
सेल को कहते हैं एडिपोसाइट। एडिपोसाइट, नेम ऑफ द फैट सेल इज एडिपोसाइट। और इसमें क्या होता है कि येलो एंड ब्राउन कलर्स में प्रेजेंट होता है। सिंगल येलो और ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली इट इज येलो, व्हाइटिश येलो कह सकते हैं। इट इज द लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ एडिपोसाइट्स दैट इज व्हाइट एंड इन नंबर्स दे आर ब्राउन एडिपोसाइट्स। तो हमारे बॉडी में द व्हाइट वन इज वेरी रेयर, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एडिपोसाइट्स। फंक्शन क्या होगा? इट फंक्शंस लाइक कुशन, ठीक है, ओवर द वेरियस पार्ट्स ऑफ cartilage as well as bone. And the other function provides warmth to the body, or especially in the animals living in the torrid zone. तो वहाँ वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में, अमाउंट में प्रेजेंट होता है स्किन के नीचे, दैट प्रोवाइड्स वार्मथ, ठीक है, बिकॉज इट एक्ट्स एज द हीट इंसुलेटर। तो दीज आर द functions of adipose cells, ठीक है। Is that clear? Now जो fibrous connective tissue है, fibrous connective tissue का मतलब contains white collagen fiber and yellow elastin fiber, ठीक है। तो white collagen fiber जो है, अगर उसका TS देखोगे तो ऐसे बंडल्स में प्रेजेंट होता है। इट्स मैट्रिक्स इन फॉर्म ऑफ फाइबर्स एंड दे आर पैरेलली अरेंज्ड इन बंडल फॉर्म, ठीक है। और ये दोनों इम्पॉर्टेंट कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको कहते हैं टेंडन, और दूसरा है लिगामेंट, टेंडन एंड लिगामेंट, ठीक है। टेंडन इज व्हाट? ये दोनों कॉर्ड लाइक स्टिफ स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर है, तो इट ज्वाइंस बोन टू मसल्स। दिस वन इट ज्वाइंस बोन्स टुगेदर, ठीक है। इज दैट क्लियर? एंड व्हाटएवर आई हैव told in online class, I think you must have noted down. Note किया था तुम लोगों ने? Have you noted down? Yes or no? Huh? What is the use of ligament? तो बताओ. Last. What is the use of ligament? If not present in our body, skeletal system, what will happen? तो बताओ, what is the function of ligament? Huh? That was the adipose. I am asking, ये दोनों है क्या? Fibrous connective tissue, ठीक है। और वाइट फाइब्रस टिश्यू जो है वो हमेशा पैरेलली अरेंज होता है इन फॉर्म ऑफ बंडल्स, ठीक है। येलो दे आर एब्सर्डली अरेंज, और येलो का जब ऐसे स्ट्रक्चर देखोगे तो इस ढंग का अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या, दे आर इन ब्रॉडन फॉर्म, एब्सर्डली अरेंज, ठीक है। तो ये टेंडन ये क्या करता है? इट ज्वाइंस बोन टू मसल, ठीक है। और लिगामेंट बोन्स टुगेदर। तो व्हाट क्वेश्चन आई हैड आस्क्ड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिगामेंट? तो ये क्या करता है? बोन को कनेक्ट करता है, ठीक है।
muscles to bone. Is that clear? So that is very important. Function of tendon and ligament. मतलब if the question asks, question का format भी लिख लो. Define the connective tissue. What is the structure? What is the structure, types and function of fibrous connective tissue? Fibrous connective tissue. Next question लिख लेना. Define the adipose tissue. Define the adipose tissue with a diagrammatic representation. And write its function. Is that clear? एक important question और लिख लो. And you will write all the 3 questions what I am giving. Next one is, what is the alveolar tissue? What is the alveolar tissue? Where they are present? What is the alveolar tissue? What is the alveolar tissue? Where they are present? And write its function. Is that clear? Write its function. समझ में आया? तो alveolar tissue में क्या लिखोगे? सबसे पहले it is present in 3/4 part of our body, and the cells present there, they are haphazardly arranged, crossing each other. ठीक है? और the TS structure diagrammatic बनाओगे and level it properly. ठीक है? And then write where they are present. हमने बताया ना कि between skin and muscles, और alveol का मतलब क्या होता है? Space. तो जब भी कोई tissues या cell damage होता है तो that place is vacant. ठीक है? तो वैसी condition में alveolar tissue helps to fill the gaps. ठीक है? And it is present around blood vessels and nerves. Is that clear? समझ में आई बात? तो types of connective tissue में we have discussed almost all the contents, and then we'll discuss about the vascular tissue or fluid tissue. ठीक है? तो verbally I am just telling about that. एक क्वेश्चन आता है 1 marks का, why blood is vascular tissue? Why blood is vascular tissue? Your answer will be what? Because it has the plasma and contains 92% water.